तो अब तक हमने कहानी में देखा कि हारू लिजर्ड को जान से मारने ही वाला था कि तभी टाइसू अपने कंप्लीट डिवाइन पावर का यूज करके उसे वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद वो लोग तुरंत सीहू और हेमो को बचाने के लिए निकल जाते हैं, जो कि अभी नावा के साथ फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि नावा के साथ फाइट करने के कारण वो दोनों थक चुके थे और हेमो तो अपने पावर को यूज करके सीहू को हील भी कर रही थी। जिसके बाद हेमो उसे बोलती है, तुमने अभी तक अपना बहुत सारा ब्लड वेस्ट कर दिया है, क्या तुम इस हालत में उससे फाइट कर पाओगे? जिसके रिप्लाई में वो बोलता है, अगर ऐसा है तो एक काम करते हैं, तुम उससे फाइट करो और मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हारे बॉडी को आराम से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद उसे हाँ बोलकर अपने 5th पोजीशन को अनलॉक कर देती है। जिसको देखकर नावा बोलती है, तुम चाहे कितना भी अपना पावर इंक्रीज कर लो पर तुम एक मरे हुए पेड़ को जिंदा नहीं कर सकती। जिसको सुनकर वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागती है, ये बोल के कि ये कोई मरा हुआ ट्री नहीं है बल्कि ये मेरा वेपन है जो कि एक स्पेशल ट्री से बना हुआ है। जिसके बाद हमें नावा भी अपने वेपन को निकालते हुए दिखती है और फिर अपने उसी शील्ड का यूज करके वो हेमो के अटैक को इजीली ब्लॉक करते हुए बोलती है, तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो पर तुम मेरे इस शील्ड को नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि ये ड्रैगन के पावर से बनी हुई है, और अगर तुम 1-on-1 फाइट करना चाहती हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और ये बोलकर वो अपने शरीर में लगे हुए फेदर्स को यूज करके एक तलवार को बनाती है जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि नावा ने हेमो के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको वो अपने वेपन से ब्लॉक करके उल्टा उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। जिससे बचने के लिए नावा को ऊपर जंप करना पड़ता है और उसका पीछा करते हुए हेमो भी ऊपर जंप करती है। जिसके बाद नावा बोलती है, तुमने मेरा पीछा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद वो ऊपर से ही हेमो के ऊपर अपने फेदर का यूज करके अटैक करती है, पर तभी हमें दिखाई देता है कि हेमो को बचाने के लिए सीहू ने अपने ब्लड का यूज करके नावा के सारे अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और ये सब देख के नावा को गुस्सा भी आता है और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हेमो नावा के ऊपर अपने वेपन से इतना जोर का अटैक करती है कि वो एकदम जोर से जमीन में फेंकाती है। जिसके बाद हेमो यही तक नहीं रुकती बल्कि वो तेजी से एक बार और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर उसके इतने फास्ट अटैक को भी नावा आराम से ब्लॉक कर देती है और फिर आगे बोलती है, तुम्हारे ये सब अटैक मेरे ड्रैगन शील्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि हेमो अपने वेपन को अलग तरीके से यूज करके बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही थी, जिसको वो एक बार में अपने शील्ड से ब्लॉक नहीं कर सकती थी। और फिर वो हेमो को बोलती है, तुम्हें तो अपने वेपन को भी चलाना नहीं आता। पर तभी अचानक से उसे दिखाई देता है कि हेमो ने उसके ऊपर जो अटैक किए थे वो अब एक ट्री बन के एकदम तेजी से उसके ऊपर आ रहे थे, जिससे बचने के लिए वो घबराते हुए पीछे हटती है। और तभी अचानक से हेमो उसके पास आके उसके फेस में ही अटैक कर देती है, जिसको वो एकदम तेजी से नीचे झुकते हुए ब्लॉक करती है। और तभी सीहू भी अपने ब्लड को यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद नावा थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि अब उसके पास हर तरफ से एक अटैक लगने के लिए आ रहा था। और तभी वो अपना दिमाग लगा के सबसे वीक अटैक को डॉज करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ती है, पर फिर भी उसे अपने हाथ में थोड़ी सी चोट लग ही जाती है, जिसके कारण पहले तो उसे लगा था कि उसका एक हाथ ही कट गया है। पर तभी सीहू भी उसके ऊपर अपने ब्लड से अटैक कर देता है, जिसको अचानक से देख के वो घबराते हुए पीछे हटती है। पर तभी वहाँ पीछे से हेमो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहीं पर हमें नावा दिखाई देती है, जिसने बहुत मुश्किल से हेमो के अटैक को ब्लॉक किया था। और तभी मुस्कुराते हुए हेमो बोलती है, तुमने अपने शील्ड से मेरे अटैक को ब्लॉक क्यों नहीं किया जिसके बारे में तुम इतना बात कर रही थी? और फिर नावा हंसते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे वेपन को ही बीच से काट दूंगी जिसके बारे में तुम इतना बात कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि नावा ने अपने वेपन का यूज करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिससे बचने के लिए हेमो सीहू के पास जाकर खड़े हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि नावा का वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी दीवार से टकराने के कारण वहाँ की दीवार तक नीचे गिर रही थी। फिर नावा उन दोनों के पास आते हुए बोलती है, मेरा अटैक कोई विंड प्रेशर नहीं है बल्कि वो एक डिवाइन रिंग की पावर है जो कि एक अवेकन मॉन्स्टर ही यूज कर सकता है। और उसको ऐसा करते देख सीहू और हेमो भी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो फिर से इस अटैक को यूज करेगी तो वो लोग उसे नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद नावा उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, ये बोलकर कि अब तुम लोगों का टाइम आ गया है मरने का। जिससे बचने के लिए सीहू और हेमो फिर से रेडी होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि इस बार नावा ने एक साथ बहुत सारे डेविल रिंग के स्लैशेस फेंके थे, जिसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि अब तो वो पक्का मरने वाले हैं। पर तभी अचानक से उन दोनों के बीच से होता हुआ एक व्हाइट स्लैश जाता है और नावा के उन सारे अटैक को बीच से काट देता है, जिसको देखकर वो सारे शॉक थे कि ये यहाँ क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ चियोन आ गया था। फिर उन दोनों को बोलता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया इस मॉन्स्टर को अभी तक रोकने में। फिर उसके ऑर्डर देने पर वहाँ पीछे से बैकअप टीम भी आ जाती है। फिर उन्हें बोलता है कि वो सब जगह ढूंढे कि यहाँ कोई इंसान बच तो नहीं गया और मैं इस नावा मॉन्स्टर को खुद संभाल लूंगा। और ये सुनने के बाद नावा बोलती है, भले तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो पर तुम मुझे 1-on-1 फाइट में नहीं हरा सकते। जिसको सुनकर चियोन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से डरा के नहीं भगाऊंगा। फिर आगे वो बोलता है, अब टाइम आ गया है
कि अब मैं अपने असली रूप को दिखाऊं, और ये बोलकर वो अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि चियोन अपने डिवाइन पावर को इतना इंक्रीज कर रहा था कि उसके हाथ और फेस दोनों अलग टाइप से बदल रहे थे, और फिर थोड़े ही देर बाद उसका शरीर उसकी डिवाइन गॉड नाइन टेल फॉक्स जैसा बन गया था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम लिज़ार्ड और टाइसू को भागते हुए देखते हैं, और तभी टाइसू को लगता है कि उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहे हैं, और फिर जैसे ही वो रुकता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उसे दिखाई देता है कि वो लोग तो बैकअप के लिए आए हुए हंटर्स थे। जिसके बाद उसे लगता है कि अब तो उसे जल्दी से सीयू और हेमो को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एकदम तेजी से आगे का रास्ता पार करते हैं, और फिर जैसे ही लिज़ार्ड और टाइसू हेमो और सीयू के पास पहुंचते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि वो दोनों तो एकदम आराम से बैठे हुए थे, और उन दोनों को ऐसे सेफ देखकर टाइसू को थोड़ा सा राहत मिलती है। जिसके बाद हम चियोन को एकदम जोर से चिल्लाते हुए देखते हैं, और उसको इस रूप में देखकर लिज़ार्ड तो हैरान ही हो गया था। फिर आगे हम देखते हैं कि चियोन ने नावा के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर दिया था, जिसको वो इजिली अपने शील्ड से ब्लॉक करने के बाद बोलती है, मैं इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे 1-on-1 फाइट में नहीं हरा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे इस ड्रैगन शील्ड को नहीं तोड़ सकता। और ये बोलने के बाद वो तुरंत उसके ऊपर बहुत सारे डेविल रिंग के स्लैशेस से अटैक करती है, पर चियोन भी कुछ कम नहीं था। वो अपने एक अटैक से ही उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो नावा के एक स्लैश को कट नहीं कर पाया, जो कि सीधा सीयू और हेमो के ऊपर लगने के लिए जा रहा है। और उसको इस सिचुएशन में देख के नावा तुरंत पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, पर तभी चियोन एक छोटी सी स्माइल करता है, और फिर सीयू और हेमो की परवाह न करके नावा के उस अटैक को वही रुक के ब्लॉक करता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और तभी नावा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि सीयू और हेमो पूरे सेफ थे, क्योंकि पीछे से टाइसू ने आकर उन्हें बचा लिया था। और ये सब देखकर नावा को समझ आ गया था कि हारू टाइसू के हाथों मारा गया, और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। फिर आगे चियोन उसे बोलता है, तुमने टाइसू को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था, और हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम्हारा ये ड्रैगन शील्ड बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आज तक कोई मेरे इतने सारे अटैक को इजिली ब्लॉक नहीं कर पाया, पर तुम्हारा हाथ ज्यादा देर के लिए इतने फोर्स को हैंडल नहीं कर सकता। और यही बोल के वो एक बहुत बड़ा अटैक करता है उसके ऊपर। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि इस बार नावा को अपने दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है चियोन के उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। जिसके बाद हमें दिखता है कि नावा को अब बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी चियोन के उस अटैक को ब्लॉक करने में, और इसीलिए अब उसका हाथ भी नम पड़ गया था। फिर आगे हमें दिखाई देता है कि अचानक से चियोन उसके सामने आके बोलता है, अब तुम्हें अपनी शील्ड को और टाइट से पकड़ना पड़ेगा। और फिर वो उसके ऊपर एकदम जोर का अटैक करता है अपनी तलवार से, और उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि नावा का हाथ उसके शील्ड से ही चिपकता हुआ कट के फेंका जाता है, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाने तक लगती है। फिर आगे चियोन उसे बोलता है, तुम अपने वेपन को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट थी, पर अगर तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जानोगी तो तुम ऐसे ही मारी जाओगी। और ये बोलकर वो अपने तलवार को सीधा उसके पेट में घुसा देता है, जिसके कारण नावा तुरंत वहीं पर तड़पते हुए मारी जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम आगे देखते हैं कि सारे गार्डियन डिवीजन के लोग टाइसू को बता रहे थे कि उन्होंने सारे इंसानों को सेफली बचा लिया है, और उन लोगों ने बचे हुए सारे मॉन्स्टर को भी खत्म कर दिया है। जिसके बाद वो उन्हें वेल्डन बोल के आगे बताता है कि आज के लिए हमारा मिशन खत्म होता है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी अचानक से नावा मरते हुए बोलने लगती है, जिसको सुन के चियोन बोलता है, तुम कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम वैसे भी थोड़ी देर में मरने ही वाली हो। पर फिर आगे वो बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं ऐसे ही यहाँ पर हूँ? तुम मॉन्स्टर हंटर से फाइट करने के लिए, तुम्हें पता नहीं कि अगर तुम यहाँ से आगे गए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। जिसको सुनकर चियोन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जिसके बाद वो बोलती है, मेरा मतलब तुम सब यहीं पर मारे जाने वाले हो। पर तभी टाइसू चियोन को बोलता है, जल्दी यहाँ पर आओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसको सुनकर चियोन उसे मना करता है, क्योंकि उसे कुछ गलत फील हो रहा था। और तभी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है, जिसको देखकर सारे मॉन्स्टर हंटर पीछे हटने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ रहा था, जो कि देखने में इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि उसे देखकर सारे मॉन्स्टर हंटर तक घबरा गए थे। और उन हंटर्स को देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है, अच्छा तो आज यहाँ मेहमान भी आए हैं, पर तुम लोगों को मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग चुपचाप हार मान के सरेंडर कर लोगे तो मैं तुम्हें बिना दर्द पहुँचाए एक साथ खा जाऊंगा। पर जिसके पहले कि वो आगे बढ़े, चियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है ताकि उसका ध्यान उन हंटर्स से हट जाए। और फिर चियोन उसे बोलता है, तुम उस लाइन को पार
पार करने का सोचना भी मत बाल। जिसको सुनकर वो उसे बोलता है, अच्छा तो तुम भी यहाँ आए हो व्हाइट फॉक्स, तुम अभी भी वैसे ही बात कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे। और फिर आगे वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे मना करने के बाद भी ये लाइन को क्रॉस करूँ तो? जिसके रिप्लाई में चियोन बोलता है, वो तो तुम खुद ही जान जाओगे। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।